नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। भारत ने उग्रवाद के खिलाफ अपनी सख्त रुख को अब वैश्विक स्तर पर ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पाकिस्तान को उग्रवाद का संरक्षक साबित करने के लिए भारतीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल आज से अलग अलग देशों की यात्रा पर निकल चुका है। इस प्रतिनिधिमंडल का मकसद है पाकिस्तान की काली करतूतों को उजागर करना और भारत की उग्रवाद विरोधी नीति को दुनिया के सामने रखना। दिल्ली एयरपोर्ट से आज 2 डेलीगेशन रवाना हुए। पहला प्रतिनिधिमंडल जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर की यात्रा करेगा। इस दल में भाजपा सांसद प्रधान बरुआ ब्रिजलाल, अपराजिता सारंगी, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, सीपीआई के जॉन ब्रिटास, भाजपा सांसद डॉक्टर हेमंत जोशी और राजदूत मोहन कुमार शामिल हैं। और क्या-क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि दुनिया में प्रधानमंत्री 7 डेलीगेशन भेज रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं और हमारा डेलीगेशन जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जा रहा है। सबसे बड़ा इशू है कि ये आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, इनके नकाब को उतारना। ये आतंकवाद कोई वहां से कोई 2-4 लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जाकर के बताना। और दूसरी बात जो है, जो एक न्यूक्लियर ब्लफ है, जो हमेशा बोलता है कि मैं आतंक कोई घटना हो गई तो न्यूक्लियर ये कोई, इस ब्लफ को भी खत्म करना कि ऐसा नहीं होगा कि हम आपके आतंकवाद और हमारे यहाँ आकर के टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहिए और उसको हम झेलते रहेंगे। तीसरा है सिंधु इंडस रिवर का जो इशू है, वो सब इशू जब भी 1960 में हुआ, उस समय उसका सबसे बड़ा था कि फ्रेंडली और कॉपरेशन के रहेगा दोनों कंट्री। वो सब कुछ बचा नहीं। अलग देशों में जाकर बताया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, पाकिस्तान ने इस प्रकार से आतंकवाद फैलाया और लगातार फैलाता आ रहा है। इन चीजों को भी एक्सपोज करने का काम डेलीगेशन के द्वारा किया जाए, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम एक्सपोज करेंगे। और पाकिस्तान अभी एक केवल 22 अप्रैल की बात नहीं थी, ये तो हमेशा पिछले 30 वर्षों में भारत में आतंकवाद फैलाता रहा। हम इसको आतंकिस्तान कहते हैं। और जो तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं की 26/11 मुंबई, उत्तर प्रदेश में हमारे सीआरपीएफ अटैक, हमारे साइंटिस्ट पर 2005 में हमला बंगलौर में, बड़ी बड़ी घटनाएं। उसके बाद जब उरी का हुआ तो मोदी जी ने उस पर, हम लोगों ने उनके निर्देश पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। 2019 किया इन्होंने पुलवामा, फिर हम लोगों ने एयर स्ट्राइक किया। हम लोग सर थे पाकिस्तान सुधर जाएगा, नहीं सुधरा। फिर 22 अप्रैल को जो नृशंस इन्होंने 28 लोगों की हत्याएं की, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला। हमारा केवल टारगेट था उनके आतंकी ठिकाने, उनको हमने बर्बाद कर दिया। लेकिन हम जानते थे कि पाकिस्तान अपनी ओछी हरकत से बाज नहीं आया। उसने हमला किया और हमने उसके जो जितने उसके असलहे थे, मिसाइल्स थे, ड्रोन्स थे, उसको हमने बर्बाद कर दिया। जो टेररिज्म लगातार फैलाता है उसको बेनकाब किया जाएगा, सिंदूर जल नीति पर भी बात होगी, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं एक्सपोज करने के बाद? ऑपरेशन सिंदूर और उसके जो परिणाम थे उसको पूरी दुनिया ने देखा है। पहलगाम में जो अटैक हुआ, वो अटैक कैसे हुआ और जो तत्व ये सब अटैक करवा रहे हैं उनके ऊपर हमने क्या एक्शन लिया। माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को पूरी दुनिया से पूरा समर्थन इस आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में मिला है। ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे साथ सिर्फ चंद 2-3 देश आकर खड़े रहे हैं। सभी लोगों ने इस आतंकवाद के सामने की लड़ाई में हमारा पुरजोर से समर्थन किया था और इस आतंकवाद की लड़ाई को और इस लड़ाई को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, पूरे विश्व को इसमें साथ जोड़ने के लिए यह डेलीगेशन आज जा रहा है। हमारे लीडर श्री संजय झा जी के अध्यक्षता में हम सब
विविध 5 देशों का दौरा करेंगे। दूसरा दल शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में यूएई, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, सिएरा लियोन और लाइबेरिया जाएगा। इसमें भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज, अतुल गर्ग, मनन कुमार मिश्रा, पूर्व सांसद एसएस अहलुवालिया, मुस्लिम लीग के सांसद ईटी मोहम्मद बशीर, बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा और पूर्व राजनयिक सुजान चिनॉय शामिल है। प्रतिनिधिमंडल अपने साथ एक विशेष डोजियर लेकर गए हैं, जिसमें पाकिस्तान के उग्रवाद को समर्थन देने की नीतियों का पूरा कच्चा चिट्ठा है। इसमें 26/11, मुंबई अटैक, पठानकोट हमला, 9/11 और लंदन बम धमाके जैसी घटनाओं में पाकिस्तान का कनेक्शन दिखाया गया है। भारत ने इन हमलों के बाद फोटो, कॉल रिकॉर्ड और डीएनए सैंपल तक मुहैया कराए थे, लेकिन पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। संजय झा ने कहा कि पाकिस्तान की नीति ही उग्रवाद को बढ़ावा देना है और भारत इसे पिछले 40 सालों से झेल रहा है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब पाकिस्तान के परमाणु झांसे और सिंधु जल संधि के बहाने की असलियत भी दुनिया को बताई जाए। इस मिशन के 5 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, भारत का रुख स्पष्ट करना। ये दल बताएंगे कि भारत उग्रवाद को लेकर कितनी स्पष्ट नीति अपनाता है और सीमा पार से उग्रवाद की घटनाओं से कैसे जूझता है। दूसरा, भारत की जीरो टॉलरेंस नीति। पूरी दुनिया को बताया जाएगा कि भारत अपनी धरती पर किसी भी उग्रवाद हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। तीसरा, कार्रवाई की वजह स्पष्ट करना। यह जताया जाएगा कि भारत ने उग्रवादी ठिकानों को निशाना बनाया, ना कि पाकिस्तान की सेना या नागरिकों को। चौथा, सबूतों के साथ पाकिस्तान को बेनकाब करना। दल के पास पहलगाम हमले में टीआरएफ की भूमिका जैसे कई सबूत हैं। पांचवा, वैश्विक सहयोग की अपील। सभी देशों से सहयोग की मांग की जाएगी ताकि उग्रवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई जा सके। ये कदम दिखाता है कि भारत अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि डिप्लोमेसी की जंग में भी पाकिस्तान को करारा जवाब देने के मूड में है। ऑपरेशन सिंदूर अब सिर्फ सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि एक वैश्विक अभियान बन चुका है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई लापरवाही है, कोई समस्या है, तो अब चुप मत रहिए। अपनी खबर या शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।